नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह के अजूबे जो हमें चौंका देती, उनमें ही कुछ इम्पॉसिबल चीजें होती है जो कई लोग अपने हार्ड वर्क के बाद उस पर अपनी मोहर लगाते। उनमें भी जो इम्पॉसिबल काम होते हैं उन्हें सफल बनाने के बाद कई लोगों के नाम गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखाए जाते। लेकिन आज तक सिर्फ एक ही चीज है जिस पर आज तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं बनाई, और इस पर कोई भी रिकॉर्ड न होना ही इसका रिकॉर्ड है। सही सुना आपने, और वो है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत ये वही पर्वत है जिसे भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान माना जाता है, और इस पर्वत पर ऐसा रिकॉर्ड है कि आज तक कोई भी व्यक्ति इस पर नहीं चढ़ पाया। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ियों पर लोग चढ़े हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया? जानेंगे अगले कुछ ही मिनटों में, सिर्फ बने रहना वीडियो के एंड तक। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक्चुअली कैलाश पर्वत कहाँ लोकेटेड है। कैलाश पर्वत जो भारत देश के उत्तर में तिब्बत के बुरंग रीजन में, मतलब चीन देश में, हिमालय की हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय की मेन रेंजेस को पार करने के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट समाप्त होता है और तिब्बती पठार शुरू होता है। वह हिमाद्री के समांतर एक माउंटेन रेंज जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इस रेंज का महत्वपूर्ण पर्वत शिखर कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत को कांग्रेबुक पीक इस चाइनीज नाम से भी पहचाना जाता है। इस पर्वत की हाइट 6638 मीटर है। भारत से कैलाश पर्वत तक जाने के लिए कुछ रास्ते। पहला है उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा से। इस रास्ते से यात्रा करने पर बर्फीले मौसम का सामना करना पड़ता है और इस रास्ते से लगभग 90 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यह रास्ता बेहद कठिन माना जाता है। दूसरा है सिक्किम के नाथुला दर्रा से। यह रास्ता लिपुलेख दर्रा से थोड़ा आसान है लेकिन काफी महंगा है। तीसरा रास्ता है नेपाल की राजधानी काठमांडू से। इस रास्ते से ज्यादातर 70 से 80% चीन की जमीन पर से होकर जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर आपको पासपोर्ट भी लग सकता है। लेकिन नेपाल सरकार इस रास्ते को सिर्फ जून से सितंबर के बीच ही खोलती है। पिछले साल 2022 में सरकार ने नया रोड बनाने की घोषणा की थी, जो शायद 2024 के एंड तक पूरा हो जाएगा। इस वजह से जो बाकी रास्तों से कैलाश पर्वत तक पहुंचने में 4 से 5 हफ्ते लगते थे, तो इस रास्ते से केवल 1 हफ्ता ही लग सकता है। और वह रास्ता है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले से तवाघाट तक, तवाघाट से घाटियाबगढ़ तक और घाटियाबगढ़ से लिपुलेख दर्रे तक, जहाँ पर कैलाश मानसरोवर है। इस मानसरोवर को चाइनीज भाषा में मापामयुस्तो कहा जाता है। यह वही मानसरोवर है जहाँ से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती है, और यहाँ से पर्यटक कैलाश पर्वत के दर्शन लेते और कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो इस पर्वत की परिक्रमा पूरी करता है वो जीवन का एक चक्र पूरा करता है, और कहा जाता है कि पूरे यूनिवर्स का सेंटर कैलाश पर्वत ही है, और इसी कैलाश रूपी पर्वत पर पृथ्वी टिकी हुई है, और ये ऐसा पॉइंट है जहाँ स्वर्ग पृथ्वी से मिलता है। लेकिन क्या कैलाश पर्वत का महत्व सिर्फ हिंदू धर्म में ही क्या? तो नहीं दोस्तों, हिंदू धर्म के साथ जैन धर्म और बुद्ध धर्म में भी कैलाश पर्वत का महत्व है। जैन धर्म में जैन के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ ने इस क्षेत्र में मोक्ष प्राप्त किया था, और जैन साहित्य में इस स्थान का उल्लेख अष्टपद तीर्थ नाम से किया गया है। बुद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को मेरू पर्वत या फिर गुरु रिम्पोचे इस नाम से पहचाना जाता है, जिसका मतलब होता है बर्फ का कीमती गहना। बुद्ध धर्म में मानना है कि चक्र समूह जिन्हें डेमचोक कहा जाता है और गुरु रिम्पोचे का यह निवास स्थान है। कहा जाता है कि बुद्ध गुरु मिलारेपा एकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो अभी तक इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कामयाब हुए थे। लेकिन इतिहास में दिखाया जाता है कि इन्होंने यह कारनामा 11वीं सेंचुरी में किया था। तब से अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाए। बुआनिया तिब्बती लोगों का प्राचीन धर्म है जो अब तिब्बती बौद्ध धर्म में समा गया है। उनकी परंपरा के अनुसार यह पर्वत उनके आकाश देवता का निवास स्थान है। कुल मिलाकर कहे तो कैलाश पर्वत का महत्व केवल हिंदू धर्म में नहीं बल्कि और भी बाकी धर्म में कैलाश पर्वत का विशेष महत्व है। माउंट मेरू शब्द का उल्लेख अक्सर हिंदू, बौद्ध, जैन साहित्य में किया गया है। इस पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में सभी की कंफ्यूजन है। कुछ लोगों के अनुसार मेरू पर्वत का अर्थ पामीर पर्वत होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कैलाश पर्वत का अर्थ मेरू पर्वत होता है। रियलिटी यह है कि धार्मिक पौराणिक ग्रंथ मेरू पर्वत को सेंटर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, लेकिन ये आस्था है, साइंस नहीं, क्योंकि साइंटिफिकली अभी तक प्रूव नहीं हो पाया कि एक्चुअली सेंटर ऑफ यूनिवर्स का है। यह सब हुई कैलाश पर्वत के बारे में बातें, लेकिन क्या सच में कैलाश पर्वत कोई नहीं चढ़ पाएगा? तो इसके बारे में जान लेते, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8848 मीटर है, जिस पर 6000 से ज्यादा लोग सक्सेसफुली चढ़ चुके हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम ऊंचाई वाली इस कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई भी चढ़ नहीं पाया। हम जब ऑनलाइन वेबसाइट पर सर्च करेंगे कि क्यों कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया, तो कुछ ऐसे रिजल्ट आते कि यह आती अजीब एहसास होने लगता है, शरीर से अजीब शक्तियाँ टकराती है। कुछ लोग गए थे लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। हेलीकॉप्टर अजीब तरह से घूमने लगते हैं। ऐसे और कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यह भी सच है कि जब तक हमें खुद ऐसा कोई एहसास नहीं होता तब तक उस पर भरोसा करना भी अजीब लगता है। लेकिन फिर भी आपको इस बारे में साइंटिफिक जानकारी कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैंने रिसर्च करके कुछ साइंटिफिक जानकारी इस वीडियो में बताई है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, और यह पवित्र पर्वत है। इसलिए इस पर्वत की पवित्रता रखने के लिए और धार्मिक भावनाओं का आदर रखने के लिए चीन सरकार ने इस पर्वत पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर्वत पर चढ़ना असंभव है ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिमालय में ऐसे और भी पर्वत है जिन पर धार्मिक आस्थाओं के कारण जाने पर बंदी बनाई हुई है। लेकिन कैलाश पर्वत सैर करना मानवीय शक्ति के पार है ऐसा नहीं है। कुल मिला के इस पर्वत पर रहने वाली धार्मिक आस्था के कारण ही इस पर जाने पर बंदी बनाई हुई है। साथ ही चीन सरकार ने डाली हुई बंदी भी बड़ी बात है।
फिर भी आप कहोगे कि बंदी डाली हुई है, फिर भी हम उस पर जा सकते हैं ना? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 1953 साल में परमिशन मिली। फिर कई लोग एक के बाद एक माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। इनका माउंट एवरेस्ट पर सक्सेसफुली चढ़ने का एकमात्र कारण है गिरारोहण करते वक्त मिलने वाली सुविधाएं, जैसे कि लोकल लोगों की मदद, माउंट एवरेस्ट के अलग अलग मौजूद नक्शे, वातावरण में हुए बदलाव का स्टडी और रिकॉर्ड। ऐसी और चीजें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों को आसानी से मिलती है। लेकिन कैलाश पर्वत के बारे में ऐसा नहीं है, क्योंकि कैलाश पर्वत के बारे में किसी के पास भी कोई भी अनुभव नहीं है। साथ ही कैलाश पर्वत का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि उस पर चढ़ने के लिए काफी नॉलेज की जरूरत होगी, फिर भी कोई उस पर चढ़ नहीं पाएगा। कुल मिला के कहे तो चीन सरकार ने डाली हुई बंदी, गिरारोहण के वक्त न मिलने वाली सुविधाएं, लोगों की धार्मिक आस्था और कैलाश पर्वत का हार्ड स्ट्रक्चर ही कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए प्रतिबंध लगाते। इनफैक्ट दुनिया के सबसे सफल गिरारोहक रेनहोल्ड मेसनर, जो बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, उनको भी चाइनीज सरकार ने 1980 के समय में कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए परमिशन दे दी थी। लेकिन मनुष्य की भावनाओं का पहाड़ जितना ही सम्मान रखने वाले इस महान पर्वतारोही ने कैलाश पर्वत चढ़ने के लिए मना कर दिया था। फिर साल 2001 में कुछ स्पेनिश पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाली ऐसी न्यूज थी, तो इनकी इस मुहिम को भी रेनहोल्ड मेसनर ने मना कर दिया और उनसे कहा कि लोगों की आस्थाओं के साथ खेलकर इस चोटी की चढ़ने की बजाय आपको एक और मुश्किल चोटी चढ़ना चाहिए, वरना कैलाश पर्वत इतना ऊंचा भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। इस आखिरी लाइन का अर्थ यह हुआ कि कैलाश पर्वत असंभव नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। बाय द वे, मेरा मानना है कि कुछ चीजें मिस्टीरियस रहेंगी तो ये बेहतर है। कैलाश पर्वत पर कोई भी ना चढ़े, इसमें ही उसकी और हम सबकी भलाई है। बाकी आज के लिए इतना ही, और इस पर आपकी क्या राय है वह कमेंट में लिख देना। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी और फायदेमंद जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।